गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सीधा टॉपिक ही चालू करना है हम लोग को, एंटरटेनमेंट ना करते हुए। थोड़ा सा वीडियो अलग टॉपिक पे है, लेकिन क्या करूँ, बनाना पड़ रहा है मुझे और आप लोगों के लिए बनाना पड़ रहा है। ये एक वीडियो सुन के थोड़ा हो सके इंसानियत का फ़ायदा हो जाए, और ये एक वीडियो सुन के हो सके कहीं पे दंगे रुक जाए। देखो भाई, अंग्रेज हमारे भारत में आने से पहले, हमारे हिंदुस्तान में या इंडिया में आने से पहले हिंदू और मुस्लिम का कोई भी लफड़ा नहीं था। मैं स्टडी करके बोल रहा हूँ ये सब। कभी भी कोई भी झगड़ा नहीं था हिंदू और मुसलमान आने के पहले, अंग्रेज आने के पहले, अंग्रेज आने के पहले। अंग्रेज चले गए, झगड़ा लगा के चले गए, और वो झगड़ा आज तक के चल रहा है। और उसी झगड़े पे आज तक के जो बड़े पार्टीज है, बड़े पार्टी मतलब पॉलिटिशियंस समझ लो या आपको भड़काने वाले समझ लो, आज भी अपना पेट भर रहे हैं। अब ये कैसा मैं बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो, साइंटिफिकली आप देखोगे तो पहले धर्म नहीं आया था, पहले कोई भी धर्म नहीं है। पहले ना हिंदू आया था, ना मुसलमान आया था, ना सिख आया था, ना ईसाई आया था। धरती पे पहले जो आया था वो पहले इंसान आया था, हमारे पूर्वज आए थे, और वो कोई किसी धर्म के नहीं थे। बेसिक समझ लो, वो कोई किसी धर्म के नहीं थे। वो यहाँ पे वो आए, उन लोग का डेवलपमेंट हुआ, उन लोग के स्टेजेस हुए, आपको सब पता है, आपने भी बुक में पढ़े हो, मैंने भी बुक में पढ़ा हूँ। और वो फिर जैसे जैसे अलग अलग जगह पे गए, जगह पे मतलब हम इसको आज की तारीख में बोले देश में गए, वैसा वैसा उन्होंने अपने अपने भगवानों को ढाला, अपने जरूरतों के हिसाब से। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लो। ये सबसे पहले की बात कर रहा हूँ मैं, भगवान अवतार लेने के पहले हिंदू कास्ट में भी और मोमेडियन में भी। और उन्होंने भगवान को ढाल के, उन्होंने भगवान को ढाला। भगवान है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, भगवान है, अल्लाह है, सभी चीजें है, एग्जिस्टिंग है, लेकिन उन्होंने ढाला। अब शक्ति क्या है? एक ही है, यानी ऊपर वाला तो एक ही है। हिंदू भी बोलते ऊपर वाला एक है, मुसलमान भी बोलते ऊपर वाला एक ही है। ऊपर वाला एक ही है, बेसिकली द सोर्स ऑफ एनर्जी एक ही है, उसके रूप अलग अलग है। किसी को गुरुद्वारे में दिखता है, किसी को मक्का मदीना में दिखता है, और किसी को जय श्री राम में दिखता है। फर्क इतना ही है, लेकिन है तो वो एक ही है। ये हमने अपने बेनिफिट के लिए, मतलब हम लोग जहाँ जहाँ पे गए, जहाँ जहाँ पे लोगों को जैसे जैसे समझा, वैसे वैसे धर्म वैसे वैसे चेंज हुआ है, और बेसिकली कुछ नहीं हुआ। अब क्या हो रहा है इसके वजह से, अब ऊपर वाला तो एक ही है। हर किताब में देख लो आप, ऊपर वाला एक ही है। हमारे गीता में देख लो, ऊपर वाला एक ही है। उसने रूप अलग अलग लिया है। जब कृष्ण भगवान ने, जब अर्जुन के साथ में जब थे खड़े, जब अर्जुन के साथ में कोई नहीं खड़ा था, जब अर्जुन के साथ में वो खड़े थे, तब अर्जुन ने उनको ये बोला था, कृष्ण ने ये बोला था उनको कि आपके साथ में तो कोई खड़ा नहीं है, बस मैं अकेला खड़ा हूं। तो अर्जुन ने बोला था, आप अकेले खड़े हो, लेकिन सत्य के साथ में खड़े हो, और आप अकेले ही मेरे लिए बहुत बहुत है, काफी है। उन्होंने तब अपना अवतार दिखाया था, तो उसमें सारे अवतार थे, नरसिंह भगवान के भी थे, हनुमान जी के भी थे, सभी, मतलब सभी अवतार थे। अब इसमें से हम लोग को क्या पढ़ना है कि भैया भगवान एक ही है, अल्लाह आपका एक ही है, सभी भगवान एक ही है, बस सोर्स ऑफ एनर्जी जो है अलग अलग है। देखो, भगवान ने हमको यहाँ पे भेजा, अल्लाह ने हमको यहाँ पे भेजा, हमको उनकी इबादत करना है, यानी हमको उनकी पूजा करना है। अब देखो, मुसलमान में हो गया इबादत, हिंदू में हो गया पूजा। उनकी पूजा करना है, उनके राह पे चलना है। कोई भी किताब में नहीं बोला है कि इंसानों को मारो, कोई भी किताब में नहीं बोला है कि पत्थर फेंको, कोई भी किताब में नहीं बताया है कि आप तलवार हो। आप अल्लाह के रसूल के हिसाब से चलोगे, हम अपने गीता और अपने रामायण और हमारे जो पूर्वज थे, जो भगवान थे, उनके हिसाब से रहे। हमारे भी कोई पूर्वज में नहीं। हमको इंसानियत से रहना है, और हमको इंसान बन के रहना है, सबसे बड़ी बात। और हम
एक में के धर्म की रिस्पेक्ट करने वाले हैं। और हमारा जो हिंदुस्तान है ये हम एक में का रिस्पेक्ट करके चलते आ रहे हैं। मैं बचपने से यही देखते आ रहा हूँ। मेरे को कोई भी अजान की आवाज़ से कभी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ये मेरे डेली रूटीन में ढल चुका है। ये मेरे डेली रूटीन में ढल चुका है। अब लोग चढ़ाने वाले हैं तो लोग चढ़ते हैं। चढ़ाने वाले हैं मतलब चढ़ते हैं, मतलब आपको बहकाने वाले हैं, आप लोग बहकते हो। जो ये आदमी मुद्दा उठाता है वो इंसान, उस इंसान को आप, कोई भी इंसान अगर कोई भी धर्म को लेके, जात को लेके या कोई भी पात को लेके किसी मुसलमान को बोले या कोई हिंदू को बोले तो पूरी हिंदू कम्युनिटी खड़ी हो जाती है और पूरा मुस्लिम कम्युनिटी खड़ा हो जाता है। देखो ये गलत है। अगर कोई मुसलमान आपको बोलता है तो हिंदू ने सिर्फ उसी मुसलमान को दोष देना चाहिए जिसने ये बोला है, और कोई हिंदू बोलता है तो पूरे मुसलमान ने हिंदू को नहीं, सिर्फ उसी व्यक्ति को, उसी इंसान को दोष देना चाहिए जिसने ये चीज बोला है या जिसने ये कृत्य किया है या कर्तृत्व किया है। और आज के ज़माने तो बहुत सी हरकत होती है, कोई पैसा देके कराता है, किसी की कुछ मजबूरी होती है। क्योंकि देखो आप लोगों को भी पता है कि अभी के टाइम में प्रैक्टिकली में हो क्या रहा है, मीडिया में दिखा क्या रहे हैं। तो जो भड़काने का काम है हम लोग देख के भड़क जाते हैं, तो ये गलत है। अपना सोच थोड़ा सा कंट्रोल करो। आपके माँ बाप है भाई, वैसे उनके भी माँ बाप है, जैसे आपके भाई है उतना ही उनका भी भाई है, उनकी भी बहन है जैसी आपकी बहन है। अब हिंदू कोई मोमेडियन के ऊपर कमेंट करेगा, फिर मोमेडियन हिंदू के ऊपर में कमेंट करेगा, और ऐसे से ये जो विवाद है ये बढ़ते जा रहा है। और पहले दूरियां थी ही नहीं, अब ये दूरियां बढ़ते जा रही है। अब ये दूरियां बढ़ते जा रही है और ये बहुत गलत चीज होती जा रही है। ये ऊपर के लोग करते जा रहे हैं और नीचे के लोग भुगतते जा रहे हैं। ये दोनों चीज समझ लो। देखो हम लोगों को, हम पब्लिक है, हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। जो आदमी ये कर रहा है उस आदमी को आप दोष दो, आप पूरा कम्युनिटी को दोष मत दो। अगर हिंदू ने किया हुआ है तो हम उसको दोष देंगे, उस व्यक्ति को दोष देंगे। फलाने सागर ने किया तो हम लोग सागर को दोष देंगे और उसी को हम लोग को सजा देना है। हम पूरा कम्युनिटी को सजा नहीं दे सकते। और कोई मुसलमान ने किया हुआ है तो कोई एक पर्टिकुलर पूरे हम उस कम्युनिटी को सजा नहीं देंगे, हम उस खाली एक व्यक्ति को सजा देंगे। तो इससे क्या हो रही है, पूरी दुनिया बढ़ रही है। ये बात ध्यान में रखो। और पुराने जख्मे जो है वो खुरद खुरद के निकालते जा रहे हैं। तो ये भी चीज गलत है, ये भी चीज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जिसका अधिकार है वो उसको तो मिलना चाहिए। ये बात आप भी एग्री करते हो, ये बात मैं भी एग्री करता हूँ। तो आप लोग ग्राउंड लेवल में क्यों लड़ रहे हो? अगर बड़ा कोई आदमी पावर में बैठा हुआ है और वो आपको माइंडसेट आपका चेंज कर देता है तो आप क्या किसी से लड़ जाओगे? वो बोल देंगे भैया जाओ आप कुएं में कूद जाओ, आप सब लोग जाके कुएं में कूद जाओगे, कोई नहीं कूदने वाला है। तो आप फिर एक में से क्यों लड़ रहे हो? अपने आप को पूछो। अपने धर्म में, जो भी आपका धर्म में है उसकी किताबें पढ़ो, उसमें देखो आपको जो तालीम दिया हुआ है या हमको जो सीख दी हुई है उसमें देखो, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ना हिंदू की इसमें लिखा हुआ है ना मोमेडियन की इसमें लिखा हुआ है। फिर भी क्यों झगड़े हो रहे हैं? साला यही बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा चलो, मैं कौन हूं आपको ये जानना था, वो मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, मैं देखो, मेरा एक दोस्त था मोमेडियन, उसका हार्ट सर्जरी हुआ तो उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, मतलब उसका दिल ट्रांसप्लांट हुआ। तो कोई हिंदू का दिल उसको निकाल के लगाया गया, दिल्ली में हुआ उसका ऑपरेशन। कोई हिंदू का दिल निकाल के उसको लगाया गया, वो यहाँ पे आया और आने के बाद में उसने अपने स्कूटी में भगवान का फोटो लगाया, गणपति का। अब वो है मुसलमान, उसने लगाया गणपति का फोटो। दिन रात हमारे साथ में रहता था, जब भी गणपति विसर्जन रहता था हमारे साथ में आता था। गणपति बिठाल देते तो रात में पंडाल में हमारे साथ में बैठता था, वो सिक्योरिटी करने के लिए गणपति बापा की। अब यहाँ पे कहाँ पे जात आ गई, अब बताओ मेरे को? तो बैठता था साथ में। तो उसने क्या किया, स्कूटी पे वो स्टिकर लगाया। अब वो देखो, हमारे एरिया में तो किसी ने कुछ नहीं किया। अब वो कहीं गया कोई दूसरे एरिया में, तो उसको पुलिस वाले ने, लोगों ने पहले पकड़ा और बोला कि भैया ये तो हिंदू का स्टिकर लगाया हुआ है तूने गणपति का, और तू है मोमेडियन, तो ये गाड़ी तू चला रहा है तो तूने चोरी की गाड़ी पकड़ा है। तो जब वहाँ पे, आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ एक्चुअली, जो मैंने लाइफ में देखा, उसने मेरे को बताया।
तो उसने जब गाड़ी पकड़ा तो पुलिस वाले ने डॉक्यूमेंट चेक किया तो उसी के नाम से वो गाड़ी थी। अब उसी के नाम से वो गाड़ी थी तो उसको पुलिस वाले ने पूछा कि भाई गाड़ी तो तेरे ही नाम से है, लेकिन तूने अल्लाह की फ़ोटो नहीं लगाया और तूने गणपति की फ़ोटो लगा दिया। बोला भैया जो मेरे दिल में जो दिल धड़क रहा है, मेरा जो ट्रांसफ़र हुआ है वो किसी हिंदू का दिल है, और मेरे को लगता है कि जब उसने मेरी जात नहीं पूछा तो मैं क्यों जात पात को देखूं, इसलिए मैंने भी गणपति की फ़ोटो लगा दी। कितना सुंदर उसका जवाब था और कितना सुंदर मेरे को उसका स्वभाव लगा था, बहुत सुंदर, काबिल तारीफ था। अच्छा वो बात छोड़ो, आप लड़ रहे हो, अब ये भी बात सुनो। मैं यहाँ पे ना आपको स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, देखो ये मोमेडियन का सॉन्ग, लेकिन इसको जब हिंदू सुनता है तब उसका अंतरात्मा जागरूक होता है। और ये दूसरा देखो, आप केदारनाथ हमारे जो भोलेनाथ है उनका धार्मिक स्थल है, इनको जब कोई मुसलमान सुनता है तब उनका धार्मिक जो चीज़ है वो जागरूक होता है, पॉजिटिव थिंकिंग है वो जागरूक होती है। तो ऐसा नहीं है, जैसे हिंदू भी मोमेडियन के भगवान को मानते वैसे मोमेडियन भी हिंदू के भगवान को मानते, फिर भी आप लोग क्यों लड़ रहे हो ग्राउंड लेवल पे कि कोई आपको बस बता दे, बहका दे, समझा दे, बस इसलिए लड़ जाओगे। ये चीज़ गलत है। पॉलिटिक्स को अपने जगह पे रखो और आप ग्राउंड लेवल पे हो, आप यहाँ पे हो, आप लोग एक में एक से मिलजुल के हमको रहना है, तभी हमारा हिंदुस्तान एक रहेगा। ये बात ध्यान में रखो। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे सब्सक्राइबर में नहीं है, मेरे वीडियो 200-300 लोग देखने वाले, लेकिन फिर भी मेरे को पेन हो रहा है, मेरे को फील होता है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बनाया 10-15 मिनट आपके सामने मैं रख पाऊँ। मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो बनाया था मैग्नेटिक एनर्जी के ऊपर में और बोला था कि यही एनर्जी मैग्नेटिक है। कैसा देखो, जो आप जो भगवान बोलते हो या आप जो अल्लाह बोलते हो, आप जो जिसकी इबादत करते हो, एक एनर्जी है। ये बेसिकली है क्या, एक एनर्जी है। आप उसको कहीं पे भी याद करो, वो चीज़ वहाँ पे आपको लगेगी, महसूस होगी, क्योंकि वो एक एनर्जी है। मैं जो बोल रहा हूँ झूठ नहीं बोल रहा, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा भी, ये भी सामने बताऊंगा। वो एक एनर्जी है, आपको एनर्जी वो महसूस होंगी, मतलब आपको आपका भगवान महसूस होगा। बस आपको सही ढंग से पूजा करना है और आपको सही ढंग से इबादत करना है। दोनों चीज में मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो भाई, जब मैं बहुत छोटा था, 10वीं में था, तब साईं बाबा की पिक्चर लगी हुई थी, टीवी में आया था। उस टाइम में टीवी कलर ही थी और टीवी लगी हुई थी, टीवी के नीचे मैं सोता था, मम्मी पापा मेरे बाहर गए थे। अब साईं बाबा की पिक्चर थी और मैं छोटा था, 10वीं के टाइम में होगा या 9वीं 10वीं के पीरियड में होगा। तो इतना भी छोटा नहीं था कि मेरे को क्या देख रहा हूँ ये नहीं समझ रहा है और क्या हो रहा है ये लाइफ में नहीं समझ रहा है। मेरे को समझ रहा था क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अब बेसिकली साईं बाबा जो भगवान है वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो साईं बाबा की जब मैं मूवी देख रहा था उस टाइम में मेरे मम्मी पापा आ गए बीच में ही, और उनको उनकी सीरियल देखनी थी क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मेरी मम्मी को खास करके देखने की थी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मेरी मम्मी आई, मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन साला हम लोग का चलता क्या है मम्मी पापा के सामने, आजकल के लड़कों का चलता है, हमारा कहाँ चलता था। तो उस टाइम में मैंने यहाँ तक के देखा था कि साईं बाबा ने ये बोला था कि आप मेरे को दिल से पुकारो, मैं आपके पास में जरूर आऊँगा। आप मेरे को दिल से पुकारो, मैं आपके पास में जरूर आऊँगा। तो उतना मैंने बस सीन देखा था और उतना सीन देखने के बाद में मेरे मम्मी पापा आ गए और उन्होंने बंद कर दिए सास भी कभी बहू। मैंने खाना नहीं खाया, मेरे को बहुत लिटरली बहुत गलत लग गया था, बहुत बुरा लगा था। और मैं जब सोने का समय हुआ मैं सोया, तो बस यही एक चीज थी दिल में कि साईं बाबा आपने बोले थे कि मैं अगर बुलाऊंगा या मेरे सामने कोई भी एक बार सर नीचे करके हाथ जोड़ के बोल दे, याद कर ले और मेरा ही स्मरण करे तो मैं उसके सामने जरूर आऊंगा, ये उन्होंने बोले थे। तो मैंने रात भर उनका स्मरण किया, साईं बाबा आपको आना पड़ेगा, साईं बाबा आपको आना पड़ेगा, साईं बाबा मेरे को आपकी याद आ रही है, आपको आना पड़ेगा, रात भर। तो करीबन रात के मतलब मैं सोता हूँ उसके सामने ही घड़ी थी ऐसी ऊपर में, अब समझ लो 11 से 3-3:30 बजे तक के मैं रोते रोते उनकी याद कर रहा था। रात को 12, 11,
से 3 बजे तक की उनकी याद कर रहा था मैं, और घड़ी की तरफ देखता जा रहा था कि मेरे साईं बाबा कब आएंगे। अब मैं छोटा था, लेकिन इतना भी छोटा नहीं था, जिद करना मेरे को बहुत अच्छे से याद आता था। तब लिटरली मुझे पूरा तरीके से महसूस हुआ कि कोई चीज़ मेरे बाजू में आके बैठी और प्यार से मेरे सर के ऊपर में ऐसा हाथ लगाई, मेरे पाँव की तरफ से ऐसा हाथ लगाई, झाड़ू से मेरे सर के ऊपर में मारी, और मैंने उनके फकीर के कपड़े देखा और कुछ भी नहीं बोल पाया, मतलब एक चीज भी नहीं। मैंने लिटरली उनके चेहरे को देखा, लेकिन मैं उनके हाथ को देखा। जब उन्होंने ऐसे हाथ फेरे ना, तब मैंने उनके हाथ को देखा। ये चीज को आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरा एक भी वीडियो झूठ की बुनियाद पे नहीं है। जिसको मानना है माने, नहीं मानना है उसको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको सुनना ही पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखो। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है किसी से भाई, लेकिन अब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये मेरी खुद की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उनको मैंने देखा, जब उन्होंने मेरे को हाथ घुमाया तब उनका हाथ मैंने देखा, उनका चेहरा देखा, यहाँ तक के देखा। मतलब कि देखा, उन्होंने जैसी हाथ घुमाए ऐसी देखा, और बस मैं सो गया। दूसरे दिन जब सवेरे उठा तब मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि साईं बाबा मेरे साथ में आए, यानी मेरे पास में आके बैठे। तो पहले तो मैंने बताया नहीं, फिर दोपहर में मम्मी पापा को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो बोले हाँ भगवान चीज़ होती है, और वही चीज़ थी जो आपके सामने आई। तो ये एक मैग्नेटिक एनर्जी है, ये बात ध्यान में रखो आप। सोर्स एक ही है, ऊपर वाला एक ही है, आपका हो, मेरा हो, आजू वाले का हो, बाजू वाले का हो, है एक ही। आप उसको याद करो, वो आपके पास में जरूर आएंगे। लेकिन आप किसी की जान लेके, किसी को चोट पहुंचा के, या किसी को कुछ गलत करके कभी भी पैसा और ये भगवान या इबादत या आपके फैमिली का कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। ये बात ध्यान में रखना आप। इतना समझाना था भाई, मैंने समझा दिया। बाकी सब आपका धराया लिखाया पढ़ाया है। और मैं अंकित कुमारे आपको यही बताता हूँ कि झगड़ा फसाद में कुछ नहीं रखा है। जो भी पॉलिटिशियंस है, जो भी ऊपर में लगे हुए लोग आपको बोलते हैं ऐसा करने के लिए, तो आप ना करें, यही चीज़ की मैं आपको सलाह दूंगा। और देश की संपत्तियों को कदापि नुकसान नहीं पहुंचाए, क्योंकि वो हम सबकी है। जिस पर्टिकुलर इंसान को नुकसान पहुंचाना है आपको, उसी को, जिसने गलत किया है उसी को। आपको धर्म की रक्षा करना है तो उसी को, जिसने गलत किया है उसी के साथ में। पूरे समाज को या पूरे व्यक्तित्व को या पूरे मानव जाति को आपसे खतरा हो, ऐसी कोई भी हरकत करना हमारे कोई भी भगवान ने या हमारे कोई भी किसी में नहीं बताया। तो आई होप सो कि आपको मेरी बातें समझ में आई हो, और समझ में आई हो तो नीचे में कमेंट जरूर करना। और चलो भाई रखता हूँ। मकसद एक ही था कि मैं आपको एक ही चीज़ समझा पाऊँ कि एक में का रिलीजन का हम लोग को रिस्पेक्ट करना है। दूसरी बात ये कि हम लोग का ओरिजिन एक ही है और हम लोग का भगवान एक ही है, ऊपर वाला एक ही है भाई। क्यों ऊपर वाले को आप लोग परेशान करते हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसको भी बहुत तकलीफ होती है, ये बात मुझे पता है, ताकि आप उसके लिए लड़ रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं पे गलत है। और ये वीडियो देख के या इसमें कुछ बात करने में या कुछ बोलने में मेरे से भी गलती होगी, क्योंकि विद्वान हमारे देश में बहुत खतरनाक लोग हैं, आपको भी पता है। इतने खतरनाक लोग हैं कि उसकी अपेक्षाएं नहीं कर सकते। हम लोग का दिमाग ही नहीं चलता। ऐसा हो सकता है कि ऊपर वालों को भी दिमाग नहीं चलता हो। तो ऐसा मत, कुछ बोलते हुए हो गया हो मेरे से भी गलत, तो मैं भी उसके लिए माफ़ी क्षमा आपको मांगता हूँ। लेकिन ये चीज़, अगर ये वीडियो देख के एक भी आदमी का दिमाग अगर मैं जगह पे ला पाया हो, तो भाई उसमें मैं 18-20 मिनट जो भी आपको वीडियो बनाया मैं सक्सेस हो गया। ये ही अपने आप को समझूंगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो को नीचे में जो सब्सक्राइब है उसका, और सभी वीडियो आनी चाहिए उसका एक नोटिफिकेशन होता है, उसको आप दबा दो, बेल आइकन। ठीक है, चलो भाई रखता हूँ।